सोचो अगर सिर्फ 1 मिनट में तुम्हें 1 साल की सजा मिल जाए और तुम एक ऐसी दुनिया में फंस जाओ जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन हो, और दूसरी तरफ एक माँ जिसे दुनिया ने अपने ही बच्चे का कातिल समझा, लेकिन सच कुछ और ही था। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ 2 ऐसी कहानियाँ जहाँ आपको हर पल सोचना पड़ेगा ये बदला है या एक खतरनाक जाल। वीडियो के एंड तक रुकना क्योंकि दूसरी कहानी में ऐसा ट्विस्ट है जो आपको शॉक कर देगा। एक इंसान की जान लेने पर सजा मिलती है, सिर्फ 60 सेकंड की कैद, लेकिन जैसे ही ठंडी न्यूरल दवा की बूंदे लीना की आंखों में डाली जाती हैं, ये उसकी आत्मा को एक ऐसे नरक में फेंक दिया गया है जहाँ सिर्फ अकेलापन है। असल दुनिया के 1 मिनट का समय उसकी चेतना में बदल जाता है। पूरे 365 दिनों की अंधेरी कैद में एक ऐसी वर्चुअल जेल जहाँ कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई इंसान नहीं। उसका नाम है लीना। एक हादसे में किसी की मौत का आरोप लगने के बाद वह खुद अपने बनाए सिस्टम की पहली टेस्ट सब्जेक्ट बन जाती है। उसके सामने स्क्रीन चमकती है जिस पर टाइमर चलता रहता है। यही है इस वर्चुअल जेल का नियम। यहाँ सब कुछ एक लूप में चलता है। हर दिन खाना अपने आप आ जाता है, रात 8 बजे लाइट बंद हो जाती है, सुबह अपने आप फिर जल जाती है। अगर वह कुछ तोड़ती है तो अगली सुबह सब फिर से ठीक हो जाता है। अगर खाना बच जाता है तो वह किसी गंदे कचरे में बदल जाता है। यहाँ हर चीज दोहराई जाती है सिवाय उसके दिमाग के, क्योंकि उसका दिमाग धीरे धीरे अकेलेपन से टूट रहा होता है। दिन बीतते जाते हैं। पहले वह गुस्सा करती है, फिर लड़ती है, फिर धीरे धीरे सुन्न हो जाती है और आखिर में वह खुद को भूलने लगती है। उसे याद नहीं रहता कि वह यहाँ क्यों है और बाहर कोई उसे याद भी करता है या नहीं। बस एक चीज उसे महसूस होती है, दर्द। जब वह अपने हाथ को लोहे से काटती है तो वही दर्द उसे याद दिलाता है कि वह अभी जिंदा है। वह दिन गिनने लगती है, दीवारों पर निशान बनाती है, अपने दिल की धड़कन गिनती है, लेकिन समय जैसे रुक जाता है। हर सेकंड 1 साल जैसा लगता है। तभी उसे एक याद आती है, वह कोई कैदी नहीं है बल्कि इस सिस्टम की क्रिएटर है। उसने यह तकनीक अपने भाई को बचाने के लिए बनाई थी जो कोमा में था। वह चाहती थी कि उसका भाई वर्चुअल दुनिया में जी सके और एक सामान्य जीवन महसूस कर सके, लेकिन उसकी कंपनी ने उसके इस प्रोजेक्ट को बदल दिया। पैसे कमाने के लिए उन्होंने इसे एक वर्चुअल जेल बना दिया जहां लोगों को मानसिक रूप से सजा दी जाती थी। अब लीना समझ जाती है कि उसके साथ क्या हुआ। वह सिस्टम के कोड को अपने दिमाग में दोबारा समझने लगती है और उसमें मौजूद गलती खोजने लगती है। धीरे धीरे समय तेजी से बीतता है और आखिरकार 365 दिन पूरे हो जाते हैं। वह सांस रोककर इंतजार करती है कि अब वह आजाद हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर लीना सच में बाहर आ गई थी तो फिर वो अभी भी उस वर्चुअल दुनिया में कैसे फंसी हुई थी। लेकिन कुछ नहीं होता। टाइमर अचानक रीसेट हो जाता है और फिर से डे 1 दिखाने लगता है। अब उसकी उम्मीद पूरी तरह टूट जाती है। वह चिल्लाती है, सब कुछ तोड़ देती है, लेकिन कुछ नहीं बदलता। वह सोचती है कि अब वह हमेशा के लिए यहीं फंसी रहेगी। तभी उसे एक हल्की सी हवा महसूस होती है। वह तुरंत उस दिशा में जाती है और एक छेद ढूंढ लेती है। वह उसे खोलती है और बाहर निकल जाती है, लेकिन बाहर आकर वह हैरान रह जाती है क्योंकि यह कोई वर्चुअल जेल नहीं थी बल्कि एक असली खाली पड़ा हुआ गोदाम था। अब उसे सच्चाई समझ आती है, यह सब कंपनी की साजिश थी। उन्होंने उसे जानबूझकर हटाने के लिए इस नकली जेल में फंसा दिया था और इस दौरान उन्होंने उसका सिस्टम पूरी दुनिया में लॉन्च कर दिया। अब पूरी दुनिया में लोग वर्चुअल जेल में सजा काट रहे थे और उसका सपना एक डरावनी हकीकत बन चुका था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ कैद ऐसी होती हैं जिनसे निकलने के बाद भी इंसान कभी आजाद नहीं होता। सड़कों पर हर जगह उसी कंपनी के पोस्टर लगे थे, वर्चुअल प्रिजन, न्याय का नया तरीका। यह सब देखकर लीना के अंदर गुस्सा और दर्द दोनों भर जाते हैं। वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपनी पूरी कहानी बताने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में वह 1 साल पहले ही लापता घोषित हो चुकी होती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, रिकॉर्ड में लिखा होता है कि वह पूरे साल इटली में रह रही थी, यानी उसकी पूरी पहचान और इतिहास बदल दिया गया था। पुलिस उसकी बातों को मजाक समझकर टाल देती है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। तभी कंपनी के कुछ अधिकारी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। वे नकली सहानुभूति दिखाते हुए कहते हैं, हम तुम्हें सुरक्षित जगह ले चलेंगे, सब समझा देंगे। लेकिन लीना अब सब समझ चुकी होती है। वह तुरंत वहां से भाग निकलती है। कंपनी वाले उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। भागते भागते वह एक घर पहुंचती है जो उसकी सबसे करीबी दोस्त का होता है। वह वहां छिप जाती है और अपनी पूरी कहानी बताती है, लेकिन उसकी दोस्त जो बताती है वह सुनकर लीना की दुनिया फिर से टूट जाती है। उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड एलेन, जिसे वह मरा हुआ समझ रही थी, असल में जिंदा है। जब एलेन ने इस सिस्टम को टेस्ट किया था तो वर्चुअल दुनिया में डूबने की वजह से उसका दिमाग असली में शॉक में चला गया था और उसे कई दिनों तक अस्पताल में रखा गया था। इस बीच कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह बदल दिया। अब यह सिर्फ जेल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शिक्षा और न्याय प्रणाली बन चुकी थी। छात्र एक दिन में सालों की पढ़ाई सीख सकते थे और अपराधियों को वर्चुअल दुनिया में सैकड़ों साल की सजा दी जा रही थी। लेकिन यह सब लीना का सपना नहीं था। उसने यह सिस्टम सिर्फ लोगों को बचाने के लिए बनाया था, ना कि उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए। अब उसके लिए सबसे जरूरी था अपने भाई को बचाना। वह अपने बॉयफ्रेंड एलेन के साथ मिलकर कंपनी में घुसने का प्लान बनाती है। वह कंपनी में एक कर्मचारी बनकर घुसती है और वहाँ के डेटा को एक्सेस
करती है उसे पता चलता है कि उसका असली कोड अब भी कहीं सुरक्षित रखा हुआ है। वह अपने घर के गैराज में जाती है जहां उसने यह सिस्टम बनाया था और वहां उसका असली कोड अब भी सुरक्षित होता है। वह दोबारा उस सिस्टम पर काम शुरू करती है। तभी उसका पिता घर आता है जो 1 साल से उसे ढूंढ रहा था। वह कुछ नहीं कहता लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ साफ दिख रहा होता है। लीना समझ जाती है कि उसके पिता ने ही उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अब वह अपने सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या समझ जाती है। यह सिस्टम असली दुनिया जैसा ही था जहां अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभव हो सकते थे और अगर कोई बड़ा अनुभव हो जाए तो दिमाग उसे असली समझकर प्रतिक्रिया देता है। यही एलेन के साथ हुआ था। अब लीना इसे ठीक करने की कोशिश करती है ताकि उसका भाई सुरक्षित तरीके से जाग सके। आखिरकार सिस्टम तैयार हो जाता है। वह नैनो रोबोट तैयार करती है और अस्पताल पहुंचती है। वह अपने भाई को मशीन से जोड़ती है और धीरे धीरे दवा उसकी आंखों में डालती है। तभी एक चमत्कार होता है। उसका भाई वर्चुअल दुनिया में जाग जाता है और असली दुनिया में भी उसकी आंखें खुल जाती हैं। लीना खुशी से अपने भाई के पास दौड़ती है लेकिन उसका भाई चुपचाप बैठा रहता है। वह कुछ नहीं बोलता और धीरे धीरे समुद्र की ओर चलने लगता है और फिर पानी में डूब जाता है। उसी समय असली दुनिया में उसका शरीर फिर से झटके खाने लगता है। तभी लीना समझ जाती है जिसे वह बचाना चाहती थी शायद वह खुद जीना ही नहीं चाहता था। उसकी नजर में यह मुक्ति थी लेकिन उसके भाई के लिए यह एक और कैद थी। रोते हुए वह खुद मशीन बंद कर देती है और अपने भाई को शांति से मरने देती है। कुछ देर बाद एलेन आता है और उसे संभालता है लेकिन तभी लीना को एहसास होता है एलेन को कैसे पता कि वर्चुअल दुनिया में क्या हुआ था। तभी उसे सच्चाई समझ आती है। वह अब भी वर्चुअल दुनिया में ही फंसी हुई है। असल में वास्तविक दुनिया में सिर्फ 1 मिनट ही बीता था और कंपनी ने उसे एक प्रयोग के रूप में इस्तेमाल किया था। उन्होंने उसकी पूरी चेतना को रिकॉर्ड किया। अब लीना का गुस्सा फूट पड़ता है। वह मशीन तोड़ देती है और समझ जाती है अब उसे बदला लेना होगा। जब कंपनी का अधिकारी फिर से उसे पकड़ने आता है वह मना कर देती है लेकिन वह पीछे से हमला करता है और उसके ऊपर फिर से दवा डाल देता है। लेकिन इस बार लीना हार नहीं मानती। वह उसे पकड़ लेती है और वही दवा उसकी आंखों में डाल देती है। अब वह अधिकारी उसी वर्चुअल जेल में फंस जाता है। वह वहाँ महीनों तक अकेले तड़पता है और उसका शरीर असली दुनिया में कमजोर होने लगता है लेकिन लीना उसे नहीं छोड़ती। वह उसे पूरा 365 दिन भुगतने पर मजबूर करती है और जब समय पूरा होता है तो सजा फिर से शुरू हो जाती है। अब वह आदमी उसी नरक में फंस चुका था जिसे उसने खुद बनाया था। आखिरकार लीना उसे बाहर निकालती है ताकि वह खुद समझ सके उसने क्या किया है। लेकिन अब लीना को जवाब की जरूरत नहीं थी या फिर शायद लीना कभी बाहर आई ही नहीं और हम जो देख रहे हैं वो भी उसी वर्चुअल दुनिया का हिस्सा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी क्योंकि अगली कहानी में सच इतना खतरनाक है कि आप किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। एक औरत जिसे 4 साल की जेल हुई थी। पूरी दुनिया उसे एक राक्षस मानती थी जिसने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। लेकिन जेल से रिहा होने के दिन उसे एक गुमनाम फोटो मिलती है और उस फोटो में एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो हूबहू उसके बेटे जैसा होता है जो 4 साल पहले मर चुका था। यहीं से शुरू होती है एक माँ की सच्चाई खोजने की कहानी। वह कसम खाती है कि सच जानकर रहेगी और ये पूरा डरावना खेल शुरू हुआ था 4 साल पहले। सुसान एक अमीर परिवार से थी। उसके पिता नील हॉलिस एक बड़े बिजनेसमैन थे। उसने एक गरीब लड़के मार्क से शादी की जो दिखने में बहुत प्यार करने वाला था। दोनों का एक प्यारा बेटा हुआ डायलन। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था। मार्क अपने बेटे से बहुत प्यार दिखाता था और ससुर के सामने खुद को आदर्श पति साबित करता था। लेकिन इस खुशहाल परिवार के पीछे एक खतरनाक साजिश छिपी हुई थी। मार्क ने चुपके से एक फर्जी डॉक्टर को बुलाया और सुसान को यह कहकर दवा देने लगा कि वह पोस्टमार्टम डिप्रेशन में है। साथ उसे लग रहा था कि वो पागल हो रही है लेकिन सच्चाई ये थी कोई उसे जानबूझकर पागल बना रहा था। उसने एक खूबसूरत नौकरानी भी रखी जिसका नाम था एमी। लेकिन जैसे जैसे सुसान दवा लेती गई उसकी हालत बिगड़ती गई। उसे अजीब अजीब भ्रम होने लगे। वह बार बार बेहोश होने लगी और एक बार तो उसे ये भी याद नहीं रहा कि उसका बेटा गायब हो गया था। सबसे डरावनी बात, जब भी वह टूटती थी नौकरानी एमी बस खड़ी रहती थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती थी। सुसान को शक होने लगता है कि एमी ठीक नहीं है लेकिन मार्क उल्टा उसी को पागल साबित करने लगता है। एक दिन वह उसके चाय में ज्यादा मात्रा में दवा मिला देता है और उस रात सुसान गहरी बेहोशी में चली जाती है। जब वह जागती है तो वह खून से लथपथ अपने घर के पीछे पड़ी होती है और मार्क पुलिस के सामने रो रहा होता है जैसे उसका बच्चा मर चुका हो। पुलिस को बच्चे की लाश नहीं मिलती लेकिन नकली सबूत, नौकरानी की गवाही और मार्क का नाटक सब मिलकर सुसान को अपराधी बना देते हैं। उसे सजा हो जाती है और वह जेल चली जाती है और मार्क उसकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है। 4 साल बाद सुसान एक नई पहचान के साथ जी रही होती है। एक छोटे से बार में काम करती है और हर दिन अपमान सहती है। तभी उसकी मुलाकात होती है एक हैकर लड़की कैसी से जो धीरे धीरे उसकी दोस्त बन जाती है। लेकिन तभी उसे वह रहस्यमयी फोटो मिलती है
उसका बेटा जिंदा था। अब सुसान सच जानने निकल पड़ती है। वह मार्क के पास जाती है, लेकिन वह सब कुछ झूठ बता देता है। अब सुसान खुद जांच शुरू करती है, कैसी हैकिंग करके सच्चाई निकालती है। नौकरानी एमी असल में मार्क की एक्स वाइफ थी। सुसान गुस्से में उससे मिलने जाती है और उसे पीट पीट कर सच्चाई निकलवाती है और सच्चाई सुनकर रूह कांप जाती है। एमी माँ नहीं बन सकती थी, तो मार्क ने अपने ही बेटे को उससे छीन लिया और सुसान को पागल साबित कर दिया और बेटे की हत्या का इल्जाम उसी पर डाल दिया। लेकिन सुसान का बदला यही नहीं रुकता। मार्क उसे फिर से फंसा देता है और जेल भेज देता है। वह कैसी को मारने की धमकी देता है और सच में कैसी को मरवा देता है। अब सुसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। वह सीधे मार्क को मारने निकलती है, लेकिन वहाँ उसे एक और सच पता चलता है। मार्क और एमी पति पत्नी नहीं बल्कि असल में भाई बहन थे और उनका रिश्ता बहुत ही खतरनाक और गंदा था। सच छुपाने के लिए उन्होंने यह सब किया था। मार्क अपनी ही बहन को मार देता है और सुसान से लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर तक लड़ाई चलती है, लेकिन आखिर में माँ की ताकत जीत जाती है। सुसान कांच के टुकड़े से मार्क को मार देती है। अब वह अपने बेटे को बचाने निकलती है। उसे पता चलता है कि मार्क बेटे को लेकर भागने वाला है। वह पुलिस और मीडिया के साथ एयरपोर्ट पहुँचती है, लेकिन विमान में बच्चा नहीं मिलता। सब कुछ खत्म होता लग रहा था। तभी सुसान को कुछ याद आता है। वह चिल्लाकर कहती है, कार चेक करो। और जैसे ही कार खोली जाती है, वहाँ उसका बेटा डर के मारे छुपा हुआ मिलता है। सुसान दौड़कर उसे गले लगा लेती है। सच्चाई सामने आ जाती है और मार्क को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ महीनों बाद सुसान एक नई शुरुआत करती है। वह अपने दोस्त कैसी के नाम पर एक क्लिनिक खोलती है और अपने बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू करती है। अब उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि एक नई उम्मीद होती है, क्योंकि एक माँ हर हाल में अपने बच्चे तक पहुँच ही जाती है। तो अब बताओ, आपको कौन सी कहानी ज्यादा खतरनाक लगी? पहली जहाँ दिमाग कैद था या दूसरी जहाँ इंसान ही दरिंदा बन गया? अगर आपको ऐसी ही डार्क और माइंड ब्लोइंग स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।